आए चुनावी परिणाम के बाद किसी पार्टी को ज़्यादा खुश और किसी पार्टी को ज़्यादा मातम मनाने यानी कि गम मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनाव एक पार्टी को सबक के रूप में हुई है और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस नेताओं के लिए ये चेतावनी है। और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कांग्रेस पार्टी की आज 3 राज्यों में बुरी तरह से हार हुई और वहीं एक राज्य में तो जीत हासिल कर पाए जहां उनकी सरकार नहीं थी। स्थानीय क्षेत्रीय दल से वह सरकार छीन ली है और अपने पाले में लिया है। लेकिन जहां जिस तरह से जिस कयास लगाया जा रहा था कि जहां से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांटे की टक्कर होगा, वहां से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। हालांकि तीनों जो राज्य है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से खाते में न जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खाते में भारी बहुमत से चला गया। लेकिन ऐसे में 24 लोकसभा चुनाव से जोड़ा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो इंडिया गठबंधन बनाया था और उस पार्टी के दलों के जो प्रत्याशी उस समय उतरे हुए थे चुनाव में, लेकिन ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनको न किसी तरह से उनके साथ कोई समझौता हुआ, न ही किसी तरह का विचार हुआ। ऐसे में इसी कारण बस कांग्रेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस कहे तो उनके जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, किसी न किसी कारणवश वो उसको लगा होगा कि इस सारे राज्यों में हम अकेले अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की ऐसी स्थिति अभी देश में नहीं है कि वह किसी राज्य में इस तरह से चुनाव जीत पाए और अपने दम पर जीत पाए बिना क्षेत्रीय पार्टी अन्य पार्टियों के सहयोग से। हालांकि एक राज्य में चुनाव उनके अपने दम पर बन गया, वो खैर अलग बात है। तब तेलंगाना की बात करें तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक सबक के रूप में मिली है और बीते आगामी 6 जो दिसंबर है उसको लेकर के इंडिया गठबंधन के जो मुख्य दल है यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बैठक बुलाई है और बैठक 6 दिसंबर को होना है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं निर्णय लेना होगा कांग्रेस पार्टी को। अगर सत्ता में वापसी करनी है, सत्ता में अपनी जनाधार बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल के सामने अपनी मांगों को, अपनी सीट को खोना पड़ेगा। जिस तरह से वो अपने आप में मजबूत समझ करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे नहीं क्षेत्रीय दलों के अनुसार उनके बिना सहमति, समझौते और विचार से जब तक उनसे विचार विमर्श नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं देश में बढ़ सकता है और न ही वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं। हालांकि ऐसे में कांग्रेस पार्टी को यह 3 राज्यों की जो हार हुई है 3 राज्यों में, ऐसे में उन्हें एक सबक के रूप में लिया जा सकता है और सबक अब कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल को उनका जो हक अधिकार है और गठबंधन जिस तरह से इंडिया गठबंधन, इंडिया फ्रंट जो बना है उसमें उनको शामिल करके उनके सहमति से चुनाव लड़ेगा तभी कोई विचार विमर्श होगी। हालांकि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस 3 राज्यों में चुनाव जीतकर खुशी मना रहे हैं, होली दिवाली एक साथ, आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं तो गुलाल लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये चुनाव विपक्षियों के लिए एक सबक है और वो अलर्ट हो जाएगा। यदि किसी पर वार होता है तो वार अगर चूक हो जाए या वार हो जाए तो उसके बाद वो लोग सलट हो जाते हैं। इसी तरह से उनकी 3 राज्य कांग्रेस पार्टी के खाते से गई है, यानी कि कांग्रेस जहां परचम लहराना चाह रहे थे वहां नहीं लहरा पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनको अब क्षेत्रीय दलों का सहयोग बड़े पैमाने पर उन्हें अहमियत देकर, यानी कि उनके विचारधाराओं को समझते हुए, उनकी बातों को समझते हुए अब तय करना होगा कांग्रेस को कि हम क्षेत्रीय दल को उसी तरह सम्मान दें जितने उन सम्मान के लायक है। हालांकि ऐसे में यह जिस राज्य में चुनाव हुआ जहां बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई है, वहां उनके गठबंधन के ही कई दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। हालांकि जीत उनकी नहीं हुई, लेकिन वोट परसेंटेज उनकी भी काटने का काम किया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अगर सत्ता में वापसी लानी है और अपनी जनाधार बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं स्थानीय क्षेत्रीय दल को भी साथ लेकर के चलना होगा और जितनी क्षमता होगी उसी के हिसाब से उसे टिकट परोसना होगा, यानी कि उन्हें टिकट देना होगा। यदि मनमानी इसी तरह से चलता रहा तो कांग्रेस की इससे भी बद से बदतर हालात आने वाले समय में हो जाएगा। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।
इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।